नमस्कार, आप सभी लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी लोग बात करने वाले हैं आज एक केस स्टडी की, कैसे मैंने इन दोनों फ्लैट्स में से किसी एक फ्लैट का चयन किया जो इस व्यक्ति के रहने के लिए अच्छा था। पहले उनके पास ये भी ऑप्शन था कि दोनों को ज्वाइंट करके बना लें, मैंने क्यों इसके लिए मना किया, ये सारी विस्तृत जानकारी आपको मैं देने वाला हूं वास्तुशास्त्र के माध्यम से। आप सभी लोग जो आने वाले 7-8 तारीख को फ्री वास्तु कोर्स करने जा रहे हैं, वो एप्लीकेशन का ₹1 वाला ग्रुप जरूर ज्वाइन करें ताकि हम आपके पास लिंक पहुंचा सकें मेरे जूम सेशंस की। दूसरी चीज, YouTube पर फ्री सेशंस हैं 8, वो जरूर कर लीजिए। और तीसरी चीज, जिन्होंने वो कर लिए हैं और उनके कोई डाउट ग्रुप है तो मंथली एक कोर्स है ₹300 का, उसको ज्वाइन करके वहां अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिए। 1-8 महीने में ही आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, फिर उसके बाद आप आगे की जर्नी के अंदर भागीदार बन सकते हैं। एक और इंफॉर्मेशन, 16 तारीख को होने जा रहे हैं आपके नजदीकी शहरों में फ्री वास्तु कोर्स मेरे सहयोगी के द्वारा, उनको भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी इस केस स्टडी पर। सबसे पहले हमने ड्राफ्टमैन की मदद से इसके ऊपर ये ग्रिड लगवाया। वास्तुशास्त्र की दुनिया में मेरा काम या आपका काम नक्शा बनाना या ग्रिड लगाना नहीं है, सिर्फ उसको चेक करना होता है। आपने ये ग्रिड लगवाया, ग्रिड लगवाते ही सबसे पहले ये चेक किया कि इस घर का प्रवेश द्वार क्या है और कौन सा पॉसिबल बन सकता है। नंबर 1, टॉयलेट्स कहां है। नंबर 2, किचन कहां है। नंबर 3, बेडरूम्स कहां है। नंबर 4, पूजा रूम कहां है। नंबर 5, वॉशिंग मशीन वगैरह ये सब चीजें कहां आती है। नंबर 6, इसी के आधार पर अगर आप चयन करते हो तो कम से कम ओरिएंटेशन वास्तु में आप सफलता को प्राप्त कर जाएंगे। लैंड एनर्जी एस्ट्रो वास्तु एक अलग सब्जेक्ट हो जाता है, लेकिन ओरिएंटेशन के माध्यम से आपको इतनी क्लैरिटी जरूर आएगी। तो सबसे पहले इस घर के अंदर जो आपको ये दिखाई दे रहा है एंट्रेंस, ये कौन सी है। W8N1 की एंट्रेंस आपको यहां पर दिखाई दे रही है, ध्यान से देखिए। W8N1 की जो एंट्रेंस होती है वो कोई खास अच्छी एंट्रेंस नहीं होती, बल्कि सबसे बुरी एंट्रेंसेस में से एक एंट्रेंस कही जाती है। सबसे बुरी एंट्रेंसेस में से एक एंट्रेंस कही जाती है। उसके बाद क्या मेरे पास कहीं से भी कोई पॉजिटिव एंट्रेंस बनने के चांसेस बन रहे हैं, तो कोई खास पॉजिटिव एंट्रेंस बनने के चांसेस नहीं बन रहे। फिर मैं आता हूं अगली चीज पर कि क्या इस नक्शे में मुझे कोई टॉयलेट्स सही है। तो सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ में ये टॉयलेट्स आ रहे हैं। नॉर्थ में फिर एक और टॉयलेट आ रहा है। फिर नॉर्थ ईस्ट में एक वॉशरूम आ रहा है। फिर उसके बाद यहां ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में और ईस्ट में एक वॉशरूम आ रहा है। और पूजा रूम इनका बिल्कुल सही है जो कि नॉर्थ ईस्ट में, पर इनकी किचन अगेन नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में आ रही है। यहां जो वॉशरूम है वो वेस्ट में आ रहा है। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर वॉशरूम इनके उत्तरी दिशाओं में आ गए, जो कि बिल्कुल गलत होते हैं, खराब होते हैं। और किसी भी हद तक जब आप एक वास्तु ऑस्पिशियस मकान लेना चाहते हो तो कोशिश करनी चाहिए कि नॉर्थ में किसी भी तरीके का कोई वॉशरूम ना मिले, क्योंकि नॉर्थ के वॉशरूम भी बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होते। नॉर्थ ईस्ट का तो बहुत ही बुरा, ये वाला इनको हटाना ही पड़ेगा। किचन में भी मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं इसको शिफ्ट करवा दूं। अगर मैं शिफ्ट भी करवाता तो नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ में आती तो वो भी कोई इनके लिए अच्छा नहीं था। इसलिए मैंने इनको सजेशन दिया। इनके पास यही 2 ऑप्शन थे और कोई ऑप्शन नहीं था। इससे बेहतर मकान भी मिल सकते थे हमें, लेकिन उन्होंने कहा मुझे तो इन दोनों में से एक लेना है। फिर उन्होंने कहा कि दोनों को मिला लें, तो मिला क्यों नहीं सकते। अगर मिलाएंगे तो सेंटर यहां आ जाएगा, जो अक्सर लोग गलती करते हैं। तो ये स्टेयर और लिफ्ट सेंटर में आ जाएंगी, जो कि बहुत बड़ा वास्तु दोष क्रिएट करते हैं। ऐसा हमें जीवन में कभी सेलेक्ट नहीं करना एज पर ओरिएंटेशन वास्तु। एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से उनको कमरा कौन सा देना है ये मैं डिसाइड कर सकता हूं। रंग कौन से करवा रहे हैं मैं डिसाइड कर सकता हूं। कौन सा कमरा बच्चे के लिए, पिता के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा मैं डिसाइड कर सकता हूं। लैंड एनर्जी मैं सिलेक्ट कर सकता हूं। लेकिन इन दोनों के आधार पर अगर मुझे यही चूज करना पड़े कि ओरिएंटेशन वास्तु कौन सा अच्छा है, क्योंकि ये दिल्ली की सबसे पॉश सोसाइटी में है, यहां की लैंड ऊर्जाएं काफी अच्छी थी, इसीलिए हम यहां पर गए और ये 2 जो मकान हैं उनमें से एक मकान हमने सेलेक्ट किया। अब मैं अगले मकान पर बढ़ता हूं, सेकंड मकान पर। उसमें मैंने क्या किया आपको जरूर देखने का मौका मिलेगा। तो ये दूसरा मकान है, आप ध्यान से देखेंगे तो वो वेस्ट फेसिंग था, उसका गेट वेस्ट में था, ये ईस्ट फेसिंग है। इसका गेट E6 E7 का है, जो कंपैरेटिवली W7 W8 से बेहतर है। नेगेटिव तो है, लेकिन वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का गेट है, वो ज्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी, ड्रग्स, इन सब के ऊपर एक व्यक्ति को लेकर जाता है और प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो मैंने यहां पर इस गेट को इसलिए चूज कर लिया। दूसरी चीज, अब मैं वॉशरूम्स की बात करता हूं तो यहां नॉर्थ में वॉशरूम नहीं है।
नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में है तो चलो ट्रीटेबल है, वहां किस में था, नॉर्थ में था, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में भी था। नॉर्थ ईस्ट के वॉशरूम को मैंने वहां से हटवा दिया, एक ही वॉशरूम मेरे को हटाना पड़ा। उसके बाद जो वॉशरूम्स है वो यहां पर है, यहां पर है, और एंट्री हमें पॉजिटिव मिल गई, पूजा हमें पॉजिटिव मिल गई, रूम्स हमें पॉजिटिव मिल गए। तो यहां हमें टेंशन क्या नहीं थी, वहां अगर आप वॉशरूम्स देखोगे तो टोटली नॉर्थ में आ रहे थे, नॉर्थ ईस्ट में भी 2 वॉशरूम आ रहे थे, ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में उनकी किचन भी आ रही थी, और एंट्री भी नेगेटिव थी। अब 2 ही ऑप्शन थे मेरे पास, तो इस ऑप्शन के अंदर हमने एक वॉशरूम को हटवा दिया, ज्यादा वॉशरूम हटाने नहीं पड़े, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट वाले ट्रीट हो जाते हैं, जिसमें से भी एक नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट का है, एक तो हमारा नॉर्थ वेस्ट का ही आता है, तो ये ट्रीट हो जाता है बड़े आराम से। किचन में जो बर्नर है वो यहां था, उसको उठवाकर मैंने ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में करवा दिया, क्योंकि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट का बर्नर फिर भी ठीक होता है, इतनी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता और ट्रीटेबल भी होता है। प्लस मैंने सबसे मुख्य काम क्या किया, यहां एक एंट्रेंस खुलवाकर अंदर से कनेक्ट कर दिया, जो पीछे सर्वेंट का रूम है उसको अंदर से कनेक्ट करवा दिया, ताकि मेरी E3 E4 की एंट्रेंस भी बन जाए, जो कि वहां उतना पॉसिबल नहीं था। वहां N2 N3 आ रहा था, आधा N2 आधा N3, यहां E3 E4 आ रहा था। तो मैंने उनको 2 ऑप्शन दिए, या तो आप यहां से एक दरवाजा खोल लो, ये नहीं खोल सकते तो बस अंदर से जो स्पा रूम आपको दिख रहा है इसकी दीवार को तोड़कर एक कर दो, ताकि आपकी E3 E4 की एंट्रेंस बन जाए, और ये घर हमारा उससे कंपैरेटिवली एक बेहतर घर का चुनाव नजर आता है, दिखाई देता है। वास्तुशास्त्र में ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं, मैं इनके घर में गया तो इस घर को जब रीसेल में इन्होंने परचेज किया है तो किसी ने इसका वास्तु ऑलरेडी कर रखा था, इसको 0 डिग्री नॉर्थ डायरेक्शन मान के कोई नक्शे पे काम नहीं किया, किचन में उसी बर्नर के नीचे पीले रंग का पत्थर लगा दिया था। तो मैंने मकान मालिक से पूछा भी, आपने इस घर को क्यों छोड़ा? कहते जी हमने तो नई इन्वेस्टमेंट कर दी इसलिए छोड़ा। लेकिन असलियत में जो हमें बात पता लगी कि ये 2-3 साल से इस मकान में नहीं रहते, खाली कर दिया था क्योंकि उनको तकलीफ थी। वास्तुशास्त्र में बारीकी देखनी बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमने सिर्फ इतना ही काम किया, मैंने लैंड एनर्जीज के ऊपर भी काम किया, मैंने देवतास के ऊपर भी काम किया, मैंने इसकी एस्ट्रो वास्तु के ऊपर भी काम किया, निम्र वास्तु के ऊपर भी काम किया। लेकिन बेसिक्स जो मैं आपको सिखाने निकला हूं यूट्यूब के माध्यम से, उसमें आपको क्या देखना जरूरी है। मेरे पास रोज नए नक्शे आते हैं, अब हाल ही में हम दुबई जा रहे हैं, वहां के नक्शे आते हैं, लोगों ने हाथ से ग्रिड किया हुआ है, गलत डिग्री ले रखी है, पूरे प्लॉट का एक ग्रिड कर दिया, अंदर की कोई एंट्रेंस नहीं देखी, अंदर की टॉयलेट नहीं देखी, किचन नहीं देख रहे, तो यहां आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। सराउंडिंग के इंपैक्ट भी देखे जा सकते हैं कि घर की कौन सी साइड पे, इस तरफ अगर आप देखोगे तो उनको ओपन एरिया नजर आता है, इस तरफ अगर आप देखोगे तो उनको बड़ी बिल्डिंग्स और ओपन एरिया नजर आता है। ये काफी चीजें ऐसी होती हैं जो आप देख सकते हो, पहचान सकते हो, ताकि उनका घर अच्छा हो जाए। फिर इंटीरियर कलर्स, ये सब आप फ्री वास्तु कोर्स में सीखते ही हो। आपके पास भी ऐसे अलग अलग मौके आएंगे जब आपको नया घर सेलेक्ट करना होगा। मैं आप सभी लोगों को यही राय दूंगा कि सबसे पहला काम वहां का नक्शा निकलवाएं, उस पर ग्रिड करें, गूगल लोकेशन से, गूगल अर्थ प्रो से उसकी डिग्रीज निकाल लें, शक्ति चक्र को मार्क करें, ड्राफ्टमैन्स की हेल्प कभी भी लेना ना भूलें, और फिर उसके बाद जाकर आप ये चयन करें। लोग कहते हैं कि हम कैसे करेंगे, अभी हमने दुबई में एक मकान सेलेक्ट कराया, यू वॉन्ट बिलीव, हमने 12 से 15 नक्शे मंगवाकर उनकी ग्रिड करने के बाद उनको सिलेक्शन दिया, क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते और हर जगह हर चीज अवेलेबल होती है। यही आपका प्रोसेस होता है, यही एक वास्तु कंसल्टेंट का प्रोसेस होता है, जिसको वो जीरो से सीखता है, समझता है, करवाता है, तो ही उसको 100% रिजल्ट की प्राप्ति हो पाती है। आप सभी लोगों को मैं यही कहूंगा कि जरूर सीखिए, समझिए, अच्छे तरीके से वास्तु करिए, नहीं तो आप भी कहीं ना कहीं फंस जाएंगे और आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और खूब सारा प्यार।